बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने ये बात कही हुई है कि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तो आज की जो मैं अपनी रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। उम्मीद है कि मेरी आपको रेसिपी है पसंद आएगी। जो मैं बनाने वाली हूँ वो है चिकन कढ़ाई। अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी रोज़ आने वाली हर एक नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर की जाती है, ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको अपनी इस रेसिपी की तरकीब बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि हमने इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमने चिकन लिया है जो ½ kg है। चिकन को हमने धो के साफ़ कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए प्याज, 2 लिए मीडियम साइज़ के, हमने इस तरीके से काट लिए हैं। उसके बाद हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए जो 3 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हमें खुश्क धनिया जो मैंने कूटा हुआ है ये 1 स्पून है। छोटी चम्मच हमारे पास ये है हल्दी की। लेमन का जूस जो मैंने 2 लेमन का लिया है। ये हमारे पास मेथी है जो हमारी कढ़ाई पकने के बाद हमने यूज़ करनी है। यह हमारे पास नमक है, नमक मैंने अपने जायके के मुताबिक लिया है। ये हमारे पास टोटल गरम मसाला है, सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कूटी हुई हैं। ये हमारे पास लाल मिर्च है जो 2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ मैं। गरम मसाला मैंने 1.5 टेबलस्पून यूज़ करना है। ये टमाटर का पेस्ट, 2 टमाटरों का पेस्ट चाहिए हमें। और ये हमारे पास दही हम थोड़ी भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ½ प्याली ले रही हूँ। उसके बाद हमें कुकिंग ऑयल चाहिए, 1 प्याली मैंने यूज़ करनी है। और उसके बाद हमें जो चाहिए वो है धनिया पुदीना। और लास्ट पे जो हमारा इंग्रेडिएंट रह गया है वो है पानी। तो हमारा अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हाउ टू कुक। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि हमने इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई, मीडियम साइज़ की कढ़ाई मैंने रख ली है चूल्हे पर। अब मैं फ्लेम ऑन करने लगी हूँ। फ्लेम हमने दरमियानी आंच रखनी है। उसके बाद हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। मैं डालडा ऑयल यूज़ करती हूँ। कुकिंग ऑयल हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है अच्छे से। लाइट ब्राउन हम करेंगे। हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो रही हैं, लेकिन हमने थोड़े से और करने हैं। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं तो हम पहले चिकन ऐड नहीं करेंगे। अगर हम मटन या बीफ की बना रहे होते तो इसी प्रोसेस के साथ हमने पहले मटन या बीफ ऐड करना था।
2-3 मिनट हम इसको पकाएंगे। जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे और साथ साथ हम अगले इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक। नमक हस्बे ज़ायका यूज़ किया जाता है, इसकी कोई मिकदार नहीं होती। हल्दी जो छोटी स्पून मैंने ली थी, आंच हम दरमियानी कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं रेड मिर्च। टू स्पून रेड मिर्च मैंने यूज़ की है। अब इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया, एक स्पून फुल डाली है। ज़्यादा खुश्क धनिया नहीं यूज़ कर सकते, फिर कड़वाहट महसूस होती है। अब हमने अपने इंग्रेडिएंट्स जो अभी शामिल करने थे वो हम कर चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मसाले को भूनेंगे। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि हमारे मसाले और हमारा प्याज अच्छे से गल जाएं। और फिर हम उसके बाद चिकन ऐड करेंगे। आंच धीमी कर दें थोड़ी सी, ताकि हमारी अच्छे तरीके से पक जाए। काफ़ी हद तक हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। जो हमारा थोड़ा बहुत मसाला रह गया वो हमारा चिकन के साथ भूनते भूनते ठीक हो जाएगा, अच्छे तरीके से पक जाएगा। चिकन हम अब ऐड कर रहे हैं। आंच हमने धीमी रखी हुई थी, अब हम दरमियानी आंच कर रहे हैं। थोड़ी देर हम चिकन भूनते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकने को रख देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमारा चिकन गल जाए और जो हमारा थोड़े बहुत प्याज रह गई हैं वो भी अच्छी तरीके से गल जाए।
तकरीबन इतना पानी ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ी देर पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना क्योंकि हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। अब हम आंच दरमियानी ही रखेंगे और तकरीबन 10 मिनट इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, हमारा गोश्त गल चुका है अब, और मसाला भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। अब तकरीबन 10-5 मिनट हम इसको और भूनेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर 1-2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। चिकन की कढ़ाई थी इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा पकने में। ये गोश्त थोड़ा सा ही पानी डालने के बाद चिकन गल जाता है। अलबत्ता मटन या बीफ वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब हम इसके अंदर दही ऐड करने लगे हैं। थ्री स्पून मैंने इसके अंदर दही ऐड की है। दही डालने से हमारी कढ़ाई का बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। पाँच मिनट हम इसको और पकाएंगे। दो तीन मिनट हमने इसको अच्छी तरीके से पकाया है। दही ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर लेमन का जूस जो हमने 2 लेमन का लिया था वो ऐड करेंगे। लेमन जूस हमने ऐड कर दिया है। बस अब हमारी कढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो 2 हमारी चीज़ें हैगी हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। इसके बाद हम इसके अंदर मेथी ऐड करेंगे। मेथी हमें थोड़ी सी चाहिए, 1-2 चुटकी, ज़्यादा मेथी हम यूज़ नहीं कर सकते। आंच बिल्कुल मैंने धीमी कर दी है क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। बस 1 मिनट अब हम इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रखेंगे, फिर हम इसको उतार देंगे। अब हम फ्लेम ऑफ करने लगे हैं क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। हमारी कढ़ाई तो तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर धनिया पुदीना डालना है और हरी मिर्चें। धनिया पुदीना मैं डालने लगी हूँ। अब लाइट गार्निशिंग हम इसकी थोड़ी थोड़ी करेंगे। सब्ज़ चीज़ ज़रूर ऐड किया कीजिए। सालन के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ चीज़ का इस्तेमाल करें क्योंकि यह सुन्नत है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी ये तैयार हो जाती है। और दिखने में, खाने में तो ये मज़ा देती ही है, लेकिन ये हमारी दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है जब हम इसके अंदर सब्ज़ चीज़ें ऐड करते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरी ये कढ़ाई बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कढ़ाई पसंद आई है तो मुझे
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आने वाली हर एक मेरी नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट हंसा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।